नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राकेश कुमार माइंड मास्टर में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः आप लोग इन्हें ध्यान से देखें और नोट भी कर लें, क्योंकि आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए हैं जो कि UPSC जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो UPSC प्री एग्जाम में पूछे जाने वाले इतिहास के प्रश्न हैं और यह UPSC, UPPSC, RO या ARO, SSC इत्यादि सरकारी भर्ती परीक्षा हेतु सभी के लिए उपयोगी है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, गांधी जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध कथन था। ये अभी हाल ही पूछा गया है 2025 में। चंपारण सत्याग्रह जो कि 10 अप्रैल 1917 को हुआ था उसमें, या बी दांडी में सार्वजनिक रूप से नमक कानून को उल्लंघन करना जो कि 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। नंबर सी, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था। डी, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत 8 अगस्त 1942 में। तो किसमें राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है? गांधी जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध कथन था, किस आंदोलन में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम आपको बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दांडी में सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन जब हुआ था तभी गांधी जी ने कहा राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, अर्थात अंग्रेजों की शासन की नीतियों के खिलाफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना आप लोग जानते हैं गोरखपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश के 4 फरवरी 1922 में की घटना के बाद गिरफ्तार लोगों को कानूनी बचाव किसने प्रदान किया? जो गिरफ्तार हुए थे उनको कानूनी बचाव किसने प्रदान किया? ये अभी क्वेश्चन अभी हाल ही पूछा गया है 2025 में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सी, आर दास पहला, दूसरा मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, तीसरा सी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी, चौथा डी M.A. जिन्ना। तो 4 फरवरी 1922 की जो घटना हुई थी गोरखपुर की चौरी चौरा कांड, तो कानूनी बचाव किसने प्रदान किया था जो उसमें गिरफ्तार हुए थे? तो विकल्प बी, ऑप्शन बी इसमें सही है, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ये पेशे से वकील थे जिन्होंने कानूनी बचाव प्रदान किया क्रांतिकारियों को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद गांधी जी ने, जिन्होंने लगातार अस्पृश्यता का विरोध किया और सभी क्षेत्रों से इसके उन्मूलन की अपील की, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का फैसला किया? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद गांधी जी ने, जिन्होंने लगातार अस्पृश्यता का विरोध किया और सभी क्षेत्रों से इसके उन्मूलन की अपील की, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का फैसला किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पूना समझौता 1932, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो हुआ था। गांधी इरविन दिल्ली समझौता जिसे जाना जाता है 5 मार्च 1931 में हुआ था, इसके बीच में हुआ था के बीच में। तीसरा सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस नेतृत्व की गिरफ्तारी। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग जानते हैं 8 अगस्त 1942। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूना समझौता, जो कि 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में दलितों के उत्थान के लिए हुआ था, कथन से मालूम होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक थे? आत्मसम्मान आंदोलन कब हुआ था? 1925 तमिलनाडु में। इसके संस्थापक कौन थे? 2025 में पूछा गया है। तो 1925 में तमिलनाडु में कौन इसको स्थापित किया था ये पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पेरियार वी रामास्वामी नायकर, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा भास्कर राव जाधव, चौथा डी दिनकर राव जावलकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि तमिलनाडु के थे, 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पहला गंधर्व महाविद्यालय एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, दूसरा बी ग्वालियर, तीसरा सी उज्जैन, चौथा डी लाहौर। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पहला गंधर्व महाविद्यालय एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा स्थापित किया गया था। तो किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर। लाहौर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों विचार कीजिए। नंबर 1 बालेंद्र कुमार घोष, दूसरा जोगेंद्र चटर्जी, तीसरा सी रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी? गदर पार्टी जानते हैं 1913 में स्थापित हुई थी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो कूट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यह सन 2022 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, केवल 3 अर्थात रास बिहारी बोस। और इस गदर पार्टी संस्थापक सरदार सोहन सिंह भागना थे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और भी उसमें क्रांतिकारी थे जैसे लाला हरदयाल, और ये गरम दल था, आप लोगों को मालूम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि 18 अगस्त 1800 में हुआ था, किस लिए की थी? नंबर ए उसे लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। ऑप्शन बी वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। नंबर सी वह विलियम कैरी था उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। नंबर डी वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो फोर्ट ऑफ विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किस उद्देश्य से की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। जो उसके देश के नागरिक हैं वो भारत में स्वतंत्र शासन चलाएं, उसको प्रशिक्षित करना चाहता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नंबर ए संघीय विधानमंडल को, नंबर बी गवर्नर जनरल को, नंबर सी प्रांतीय विधानमंडल को, नंबर 4 डी प्रांतीय राज्यपाल को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, यह भी 2017 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, नंबर बी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, नंबर सी राष्ट्रवादी पुलिस व सेंसर व्यवस्था अधिरूपित करना, नंबर 4 डी भारत सरकार या देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने के लिए बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 में। इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? नंबर ए बंगाल विभाजन विरुद्ध आंदोलन जो 1905 में हुआ था, होम रूल आंदोलन जो 1916 से 1918 के बीच में चला था, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चला था, साइमन कमीशन की भारत यात्रा 3 फरवरी 1928। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर पढ़ देते हैं प्रश्न को। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था 1905 में, उसमें हुआ था 1905 में। तो 1905 में तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन लिए थे। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा और साथियों भी जरूर शेयर करिएगा। आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। हम अलग अलग विषय वीडियोज आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं, जिससे आप लोग किसी विषय में अपने आप को कमजोर न महसूस कर सकें। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।